नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मैं आपसे जिस टॉपिक पे बात करने लगी हूँ वो है हमारा वक्त। हमारा वक्त हमारे लिए बहुत अहम है। ज़िंदगी में बचपन से लेके जवानी तक और जवानी से लेके बुढ़ापे तक बहुत सी ऐसी लाइबिलिटीज़, बहुत से ऐसे काम हैं जो हम पर डाल दिए जाते हैं हमारे प्रॉपर ज़िंदगी गुजारने के लिए। कभी तालीम बहुत ज़रूरी है तो हमें स्कूलों में दाखिल करा दिया जाता है, होमवर्क बहुत ज़रूरी है, और इसी तरह करते 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 हम पे तमाम काम हमारी उम्र के हिसाब से लाद दिए जाते हैं। अब जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे कामों में इजाफ़ा होता जाता है और लाइबिलिटीज़ में भी इजाफ़ा होता जाता है। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि हमारे पास हमारे अपने लिए कितना वक्त है? अगर हमारे पास वक्त नहीं है तो कल को हम अपने रब को क्या मुंह दिखाएंगे? यानी कुछ दुनिया की लाइबिलिटीज़ हैं जो हम पे डाल दी जाती हैं और कुछ आखिरत के वो फ़राइज़ हैं जो हमने पूरे करने होते हैं। अब दुनिया की लाइबिलिटीज़ में हमें अपनी नमाज, अपने कुरान, अपने रोज़े, अपने किसी भी चीज़ का इतना ख्याल नहीं रहता। लेकिन जैसे जैसे हम उम्र बढ़ती जाती है हमें ख़्याल आता है, हम फारिग होते जाते हैं तो हमें ख़्याल आता है कि हमने जवानी अपनी किन कामों में ज़ाया कर दी। आज भी वक्त है, अपने रब की तरफ लौटिए, अपने रब की तरफ आइए, अपने आप को अपने रब से रोशनास कराइए। और अगर आप 24 घंटे में से अपना टाइम इतना सा निकाल पाती हैं कि 24 घंटे में से आप कम से कम 20 मिनट अपनी ज़ात के लिए निकालें और कुरान पढ़ें। कुरान पढ़कर अल्लाह ताला की तरफ रजू करें, उसको तर्जुमे के साथ पढ़ें, उसे समझें। और उसको समझने का जो बेसिक मकसद है वो ये है कि हमने अपने रब से मिलना है और कल को हमने अपने रब के सामने जवाब देना है। और जब हम अपने रब के सामने हाजिर हों तो बिल्कुल उसकी तालीमात से ना बल्द ना हो, ना वाकिफ़ ना हो। जब हमें रब पूछे तो हम बता सकें कि रब तूने फ़लाँ जगह ये कहा था, मेरे अल्लाह, मेरे प्यारे अल्लाह, तूने फ़लाँ वक़्त फ़लाँ जगह ये कहा था और मैंने उसको पढ़ा और उस पर अमल करने की कोशिश की। हो सकता है ये एक आयत, हो सकता है कोई एक आयत आपके दिल पर असर कर जाए। और 24 घंटों में से जो 20 मिनट आप अपने लिए दें तो वो आपका अपने नफ्स से जिहाद हो। इससे बड़ी और क्या बात होगी कि आप अपने नफ्स से जिहाद करें और अल्लाह के यहाँ आपका नफ्स जो है वो नफ्स मुतमइन्ना बनकर उठे। तो कितनी ही खूबसूरत बात होगी कि आप अपने रब के सामने जब हाजिर हों तो आपको कम से कम किसी एक आयत को याद करके, उसका तर्जुमा पढ़ के, उस पर अमल करके अपनी ज़ात से कोई एक नफ़ा, कोई अपने वक्त से एक नफ़ा तो हासिल हो। और जब वो एक नफ़ा हासिल होगा तो आप अपने रब के सामने गिड़गिड़ाते हुए, रोते हुए, मोहब्बत करते हुए, प्यार करते हुए ये कह सकेंगे कि अल्लाह ताला, मैंने कोशिश की, यानी किसी एक आयत को याद करने की, मैंने कोशिश की उस अपने नफ्स के ख़िलाफ़ जिहाद करने की। आज वक्त है। अपने पूरी पिछली हिस्ट्री को देखें कि आपने कितने वक्त में क्या नेकी की और आया उस नेकी की कबूलियत की कितनी ज़मानत है। क्या वो नेकी कबूल हुई होगी और क्या उसके बाद आपने कोई गुनाह नहीं किया होगा? तो अगर गुनाहों से माफ़ी नहीं मांगी तो आज भी वक्त है, तौबा कर लीजिए। और अगर आपने कोई नेकी नहीं की, आपको याद नहीं आती, तो आज ही कुरान को खोल लीजिए। 24 घंटों में से 20 मिनट अगर आप अपने आप को देते हैं उससे आपके रब का कोई फ़ायदा नहीं है, आपका अपना फ़ायदा है। और जब आप 24 घंटों में से 20 मिनट अपने आप को देंगी तो यकीन कीजिए कि वो 20 मिनट आपको उन 24 घंटों पे से भारी नज़र आएंगे जब आप अल्लाह के लिए अल्लाह की तरफ रजू करके उसके सामने बैठेंगी, अपने अर्ज़ गुज़ाश्त करेंगी और अपने आप, अपने दिल को, अपनी कामों को, अपनी रूह को सामने रख देंगे अपने रब के कि ए मेरे रब, ये सब तेरे सामने हाजिर है। ए मेरे रब, तू ही मुझे पहचानने वाला है। ए मेरे रब, तू ही गुनाहों से बचाने वाला है। ए मेरे रब, तू ही नेकी की ताकत देने वाला है। और जब आप अपने रब के सामने अपनी सारी गुजारिश लेकर बैठेंगी तो आपका रब कभी आपको खाली हाथ नहीं जाने देगा। और यकीन कीजिए कि यही वो वक्त होगा जब आपका रब आपकी तमाम गुनाहों की मग़फ़िरत कर देगा। आप अल्लाह की तरफ रजू कर रही हैं, आप तौबा कर रही हैं और अल्लाह फरमाता है कि अगर गुनाहों से ज़मीन भर जाए, आसमान के किनारों को छूने लगे और
ڈھیر اتنا بڑھ جائے کہ آسمان کے کناروں کو چھونے لگے، اور تم ایک دفعہ کہہ دو کہ اے اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہو گئی، تو اللہ فرماتا ہے میں ان سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، اور کوئی مجھے پوچھنے والا نہیں کہ تم نے ایسا کیوں کیا۔ تو آئیے رب کی رحمت سے آج زندگی ہے، آج وقت ہے، آج ٹائم ہے، آج ہی فائدہ اٹھا لیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔